अर्जुना मेघवाल के साथ नवीन मेघवाल भी इन दिनों चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उनकी मेहनत देखते ही बनती है। इस दौरान नवीन मेघवाल से खबरें अभी तक की डिप्टी एडिटर मुमताज खान ने खास बातचीत की है। वो बातचीत भी आप जरूर सुनिए। नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और बीकानेर के दौरे पर है इस वक्त। राजस्थान के बीकानेर में क्या चुनावी माहौल है, कैसी सरगर्मियां हैं और कौन किस किस तरह से अपने अपने किरदार अदा कर रहा है। और अपने इस सफर के दौरान एक खास शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई है। आपकी भी मुलाकात कराएंगे, आपका भी तारुफ कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नवीन मेघवाल जी। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु भी कहे जाते हैं नवीन मेघवाल साहब, और इसके अलावा कई और तरीके से समाज की, सोसाइटी की और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नवीन जी, हमें मालूम हुआ यहाँ के लोगों से कि एक खास मुहिम आपने चलाई हुई है। नवीन मेघवाल साहब ने ध्यान से मतदान एक मुहिम शुरू की हुई है, एक अभियान शुरू किया हुआ है कि मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर, खासतौर से यूथ जो है, युवा जो है, वो किसी किस्म की कोताही ना बरतें। इस अभियान के बारे में बताइए नवीन जी। ध्यान से मतदान हमारी एक मुहिम है। उसका मकसद ये है कि हम जब मतदान करें हम ध्यानपूर्वक करें। तो पहली तो ये है कि हम सजग रहें, सचेत रहें और ध्यानपूर्वक मतदान करें। दूसरा, हमने ये देखा है कि आज की तारीख में युवाओं की फोकसिंग धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हम एक एक मिनट की फोकसिंग के लिए ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि जो हम आईजी रील देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें वही सब कुछ है। तो होता क्या है कि चुनाव से पहले हमारा कैंडिडेट कोई और होता है, और जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता है, रोमांच आता है, धीरे धीरे माहौल के वशीभूत होकर हमारा कैंडिडेट बदल जाता है और जाने अनजाने हम अपने मत का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ध्यान से मतदान मुहिम में हम लोगों को ध्यान के द्वारा जागरूक कर रहे हैं कि अपने मत का सही इस्तेमाल करें और कौन सी ध्यान की प्रक्रियाएं करें जिससे उनकी फोकसिंग स्ट्रांग रहे एंड दे डोंट चेंज देयर कैंडिडेट। दैट्स ऑल। तो ये कैंपेनिंग आप किस तरह से करते हैं? खुद लोगों के बीच जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया, और हम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो इनके बीच में हम कैंप लगाते हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है युवाओं की? क्या कहते हैं जब आपसे मिलते हैं? तो कुछ असर है इस मुहिम का? इस मुहिम का बहुत बड़ा असर है। मैं करीब अभी तक 15-20 इंस्टीट्यूट में जा चुका हूं। मेरी टीम करीब 30 से 35 इंस्टीट्यूट कवर कर चुकी है। हम करीब 30 से 40 हजार मतदाताओं से संपर्क में आ चुके हैं और युवा में ये जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है, क्योंकि पुराना जो वोटर है वो फिक्स्ड है, उसकी मानसिकता फिक्स्ड है, लेकिन जो नया वोटर है वो इस मुहिम से जुड़ना चाहता है और वो चाहता है कि उसके वोट का सही इस्तेमाल हो और वो अपने भविष्य के लिए वोट करना चाहता है। तो उसमें समझ भी है। आप आईसीसीआर के डायरेक्टर भी हैं। उस हैसियत से क्या आपके इस मुहिम में कोई बेनिफिट आपको मिलता है, या आपको लगता है कि आईसीसीआर के डायरेक्टर होने के नाते आपका ये कैंपेन मजबूत हो सकता है? मैं आईसीसीआर डायरेक्टर हूं बाली में, और मेरा काम यही है लोगों को जागरूक करना, सचेत करना योग के प्रति, ध्यान के प्रति और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति। तो मेरा काम यह है कि मैं बाहर के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करूं। तो जब मैं यहाँ आता हूं तो मैं उसी काम पे लगा रहता हूं कि भारत में रह के मैं अपने टैलेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकूं और कैसे लोगों को योग के और ध्यान के माध्यम से जागरूक कर सकूं। जी। तो जब आप युवाओं से मिलते हैं, उसके बाद फिर आप एक बार और मिलते हैं, या फिर आपको प्रतिक्रिया या रिस्पांस उनका मिलता है कि जब आपने जागरूक नहीं किया था उनको वोटिंग के लिए, ध्यान से वोट करने के लिए, क्या फर्क महसूस होता है आपको? जब मैं युवाओं से मिलता हूं तो इनिशियली मुझे लगता है उनमें कहीं क्लैरिटी नहीं है, और जैसे ही हम ध्यान की प्रक्रियाएं उनको सिखाते हैं, एक मेरी टॉक भी होती है वहां पे, फिर ध्यान होता है और वो गहरे ध्यान में जाते हैं, तो उनमें क्लैरिटी आती है अपने मतदान के प्रति, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। तो वो क्लैरिटी मुझे नजर आई है उन हर एक सेशन के बाद। कुछ ऐसा तजुर्बा आपने किया कि ये जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्यों नहीं थी? क्या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है युवा, या फिर ये लगता है कि राजनीति कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, इसको संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है? आपने क्या महसूस किया? मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं युवा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, मतदान और देश का जो भविष्य है उसके प्रति इतना संजीदा नहीं है। और जब हम टॉक लेते हैं और हम जब उनको समझाते हैं, मतदान की अहमियत समझाते हैं, तो उनमें धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, और जो हम ध्यान करवाते हैं उससे उनकी फोकसिंग इंक्रीज होती है। फिर उनको रियलाइज होता है कि वो
एक मत कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए, तो वो उनमें क्लैरिटी आती है। वो हमने देखा है बहुत से कैंप्स में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन मेघवाल जी इस खास बातचीत के लिए। आप और हम सब जानते हैं कि अगर आप वोट नहीं करते तो वो उससे ज्यादा गंभीर है कि आप किसी सही या गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं, क्योंकि वोट नहीं करके आप उन लोगों को सत्ता में आने का मौका देते हैं जो नाअहल हैं। लेकिन नवीन मेघवाल जी की ये मुहिम युवाओं को जागरूक कर रही है बड़े पैमाने पर कि आपको ध्यान से मतदान कैसे करना है, आपको अपने जहन में क्लियर कैसे रहना है कि आपको किसको वोट करना है, आपका नफा नुकसान फायदा किस चीज में है, कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतरीन है, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, और राजनीति को एक संजीदा पहलू के तौर पर आज के युवा कैसे देख सकते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। तो नवीन मेघवाल जी की ये कोशिश कितनी रंग लाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो उनकी तरफ से यही कह सकते हैं युवाओं को कि अंदाजे बया अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाजे बया अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कैमरा पर्सन जितेंद्र और शरद के साथ मुमताज खान, बीकानेर, राजस्थान।